Good afternoon. Isolation of volatile oils. इसमें सबसे ऊपर लिखो पहले द प्लांट मटेरियल containing the volatile oil, the plant materials containing the volatile oil is usually extracted with a low boiling volatile solvent. The plant material containing volatile oil is usually extracted with a low boiling volatile solvent. हम क्या करते हैं, प्लांट मटेरियल लेते हैं जिसमें कि हमें क्या मिलते हैं, वॉलेटाइल ऑयल्स मिलते हैं, और उन्हें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं किसके साथ में, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, यानी कि जिन सॉल्वेंट हमारे क्या होते हैं, वॉलेटाइल ऑयल निकलते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। एरो बना करके नीचे लिखना, such as N-hexane, benzene, and petroleum ether. यानी कि ये वो सॉल्वेंट है जिनके साथ में हम क्या करते हैं, अपने ड्रग को ट्रीट करवाते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल सके, अपने प्लांट में से वॉलेटाइल ऑयल मिल सके। एरो करके लिखना नीचे, गुड आफ्टरनून। अब एरो करके नीचे लिखना, आइदर बाय adopting the method of hot continuous extraction. Adopting the method of hot continuous extraction. ब्रैकेट में लिखना सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, SOXHLET, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। लिखा कौन से मेथड से हम क्या कर रहे हैं, जो आपका सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन होता है, इस मेथड से हम क्या कर रहे हैं, वॉलेटाइल ऑयल निकाल रहे हैं। हम इसमें क्या करते हैं, RBF में हम अपनी ड्रग को डाल देंगे, चाहे वो आपकी क्लोव हो सकती है, ठीक है, या तो आपकी फेनल हो सकती है, जिनमें आपको क्या मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं। तो आपकी यूकेलिप्टस की क्या होती है, लीव्स होती हैं, उन्हें आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पेपरमिंट की लीव्स होती हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हो। जब आप RBF यानी कि राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, उसमें आप क्या करते हो, अपनी ड्रग डाल दोगे, जो भी आपका प्लांट मटेरियल है उसे डाल दोगे। उसमें आप क्या ऐड कर देते हो, या तो N-हेक्सेन ऐड करोगे, या तो बेंजीन ऐड करोगे, या तो आप पेट्रोलियम ईथर ऐड करोगे, ठीक है ना। किस में करोगे, जो आपका RBF है, आपकी एक असेंबली आती है, इसको आप सॉक्सलेट असेंबली कहते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उस RBF के ऊपर उस असेंबली को फिट कर देते हो, और उस असेंबली में क्या करते हो, सबसे टॉप से सॉल्वेंट को डालना शुरू करते हो, जिससे कि सॉल्वेंट क्या हो, आपके डायरेक्ट प्लांट में आए, यानी कि जो आपका प्लांट मटेरियल है, जिससे कि आपको क्या मिल रहा है, वॉलेटाइल ऑयल मिलना है, उसमें आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो एरो करके,
the resulting volatile oil containing solvent is removed under reduced when the volatile oil will remain the flask. लिखा। आप लोगों ने क्या करना है, गुड आफ्टरनून। आप लोगों ने क्या किया, ये आपका एक गोल सा क्या होता है आपका राउंड बॉटम फ्लास्क, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा। इसमें आप क्या कर देते हो, अपना जो आपका प्लांट मटेरियल उसे आप फिल कर दोगे। ठीक है, दो टाइप से इसकी असेंबली लगती है, एक आपकी सॉक्सलेट लगती है, दूसरा आपका क्लेवेंजर एपरेटस लगता है। वो कुछ इस टाइप का होता है। जब आप क्या करते हो, इसको आरबीएफ में रखते हो तो यहाँ से ये इस तरह से और एन शेप में होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे आपकी क्या होती है, एक नोड लगी हुई है जो कि इसको क्या करता है, जब आपकी जो ड्रग होती है, यानी कि जो आपका क्या है यहाँ पे ड्रग में आपका सॉल्वेंट है, वो आपका जब क्या हुआ बॉयल होना शुरू हुआ तो आपकी जो वेपर्स होती है वो इसमें क्या होती है, वेपर्स ऊपर जाना शुरू करती है। ठीक है, जो सिंपल वेपर होंगी वो तो ऊपर जाएंगी, और साथ साथ क्या होता है जो आपके ऑयल्स यहाँ पे कलेक्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं उस वेपर के साथ में ऊपर आना शुरू करते हैं। और क्या होते हैं, जो यहाँ पे आपकी जो इस तरह से पाइप बना हुआ होता है, इस पाइप के थ्रू क्या करता है, जो आपका वॉलेटाइल ऑयल जो प्रेजेंट होता है प्लांट में, वो यहाँ से क्या होता है आपका इधर कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, जब आपका यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाता है वॉलेटाइल ऑयल, तो आप उसे क्या कर देते हो, बाद में अलग से एक बीकर में या फिर आप कोई आरबीएफ में आप उसे कलेक्ट कर देते हो। यानी कि 10 ग्राम अगर आपने ड्रग ली है या 20 ग्राम अगर आपने ड्रग ली है तो उसमें से आपको कितना वॉलेटाइल ऑयल मिला है वो आप यहाँ से मेज़र कर सकते हो। ये तो आपका था क्लेवेंजर एपरेटस। दूसरा आपका होता है जो सॉक्सलेट। ठीक है, दो तरह से, एक जैसे आप डिस्टिलेशन देखते होंगे, आपने आरबीएफ लगाया इधर से, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करी है, अपनी असेंबली फिट करी है। एक सेकेंड ना, यहाँ पे आपने क्या किया, अपनी असेंबली फिट करी है। ये आपका कंडेंसर होता है, यहाँ से इस तरह से अटैच होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये आपका पाइप बनता है यहाँ पे, और देन आप यहाँ से एक कलेक्टर लगा देते हो। ठीक है, तो जब आप गुड आफ्टरनून, ठीक, और जब आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे अपना प्लांट मटेरियल डाल देते हो और इसमें आप सॉल्वेंट ऐड कर देते हो, जो कि आपका क्या है एन-हेक्सेन हो गया, या आपका कौन सा बताया मैंने आप लोगों को, एन-हेक्सेन, और क्या लिखा है आप लोगों ने, और 3 बताए ना, उनमें से कोई भी एक आपने क्या करना, सॉल्वेंट को अपने प्लांट मटेरियल में डाल दिया आप लोगों ने। ठीक है, इससे आप किसी वाटर बाथ में रखते हो। वाटर बाथ में आप लोगों ने क्या किया है, अपने आरबीएफ को रखा है, या फिर हीटिंग मेंटल देखा होगा आप लोगों ने, स्प्रिट लैम्प देखी है, केमिस्ट्री में यूज़ किया होगा। हाँ ठीक है, आप उसमें भी इसे रख सकते हो। स्टैंड रख दिया आपने, स्टैंड के ऊपर आपने आरबीएफ रख दिया, नीचे से आपने इसमें क्या कर दिया, फ्लेम दे दी है। हाँ ठीक है, फ्लेम दे दिया आपने। अब ये आपका बॉईल होना शुरू हुआ, जब ये आपका बॉईल होगा तो इसमें से कुछ वेपर्स बनेंगी, है ना। वेपर्स क्या होती है, कंडेंसर के अंदर जाना शुरू करती है। एक आपका पाइप, 2 पाइप होता है, एक आपका आउटलेट होता है, एक आपका इनलेट होता है।
जिसमें आपका क्या होता है, पाइप से जो आप पानी डालते हो इसमें वो मेज़र करता है ताकि टेम्परेचर ज़्यादा ना हो सके और जो आपकी असेंबली है वो ब्लास्ट ना हो जाए, क्योंकि हम जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो वेपर जाएंगी वो भी तो गर्म जाएगी ना इस कांच के अंदर में। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसका टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पाइप लगा लेते हैं, एक आउटलेट और एक इनलेट, यानी कि एक साइड से पानी जाएगा और एक साइड से क्या होता है, पानी बाहर आता है। तो जो बीच की जो नली होती है इसमें, इसके थ्रू क्या होती है, जो वेपर्स यानी कि जिसमें आपके क्या प्रेजेंट है, वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं इस नली के माध्यम से क्या होते हैं आपके दूसरे साइड में कलेक्ट हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको लिखाया अभी लास्ट में, है ना। तो आप क्या करोगे, उसे लास्ट में कलेक्ट कर दोगे, लेकिन आप क्या करते हो, जो आपके यहाँ पे पाइप होती है यानी कि जो नली होती है उस पूरे को आप क्या कर दोगे, एक फॉइल से कवर कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वॉलेटाइल ऑयल का नेचर कैसा होता है, इवेपोरेटिव, यानी कि वो क्या होता है आपके रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, एक फॉइल रखोगे और फॉइल में आप हल्का सा क्या करते हो, होल करते हो, जिसमें कि आपकी ये नली क्या होती है इसमें अंदर चली जाती है, ताकि जो आपका ऑयल आए वो आपका यहाँ कलेक्ट हो जाए। अगर आप इसे ओपनली करोगे तो आप कलेक्ट तो करोगे, लेकिन कुछ केस में क्या होगा, वो इवेपोरेट भी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे कवर करके कलेक्ट करते हैं। इतना समझ में आया? इसी से आप क्या करते हो, वॉलेटाइल ऑयल को निकालते हो प्लांट में से। दो तीन तरह के मेथड्स होते हैं इसमें, ठीक है। मैंने आपको कभी सॉक्सलेट बताया, जो ये वाला बताया था, और इससे पहले जो था वो क्लेवेंजर एपरेटस था। मेनली हम क्या करते हैं, क्लेवेंजर एपरेटस ही यूज़ करते हैं, किसके लिए, वॉलेटाइल ऑयल के लिए। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि हमें सॉक्सलेट एपरेटस ही यूज़ करना होता है। इतना लिखा। और क्या करवाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, यूजेस करवाए थे इनके। वॉलेटाइल ऑयल का यूज़ करवाया था। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये ना छोटा ही टॉपिक है आपका, टर्पेनॉइड्स और वोलेटाइल, मेन आपका केवल एल्केलॉइड और ग्लाइकोसाइड ही है, तो मैंने प्रॉपर करवाया है। बाकी जो आपके वोलेटाइल ऑयल हो गए या फ्लेवोनॉइड्स हो गए या टर्पेनॉइड्स हो गए, आपके शॉर्ट नोट्स में आते हैं, ठीक है ना। तो कभी आपसे पूछेंगे तो सिंपल आपको इतना ही लिखना होता है। यूजेस में ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, यही है कि कुछ आपके क्या होते हैं फ्लेवरिंग में यूज़ हो रहे हैं, मैंने आपको लिखाया था शायद, वोलेटाइल ऑयल में यूजेस लिखवाए थे, फ्लेवरिंग में यूज़ हो रहा है, परफ्यूमरी में यूज़ हो रहा है, एंटीसेप्टिक यूज़ होता है। ये जो आप यूकेलिप्टस की क्या लेते हो, इसका जो ऑयल लोगे वो आपका एंटीसेप्टिक में यूज़ आता है ना। तो सेम वही आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल में आपके क्या होता है, टर्पीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ये कैटेगरी शो करता है, ठीक है। तो आपका, हाँ, आपका टर्पेनॉइड्स और वोलेटाइल ऑयल आज ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब आज लिखो रेजिन्स। मैंने आपको जो वोलेटाइल ऑयल के यूज़ लिखवाया ना बेटा, सेम वही आपके टर्पेनॉइड्स के यूज़ है, दोनों आपस में को रिलेटेड हैं वो, ठीक है। अब लिखो रेजिन्स। इसमें लिखो द टर्म्स resin is applied to more and the terms resin is applied to more or less solid, comma, amorphous product of complex chemical nature, complex chemical nature, फुल स्टॉप करके आगे लिखना, ऑन हीटिंग दे सॉफ्टन एंड फाइनली मेल्ट। यानी कि रेजिन्स आपके क्या होते हैं, ऐसे
केमिकल कंपाउंड होते हैं, यानी ऐसे अलग कॉम्प्लेक्स बनता है केमिकल का, जो क्या होते हैं आपके मोर या फिर लेस सॉलिड होते हैं। बेसिकली आपके रेजिन्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके क्या होते हैं कुछ एमॉर्फस। एमॉर्फस क्या बोलते हो, क्या मतलब होता है एमॉर्फस का? किसी को भी नहीं पता है एमॉर्फस क्या होता है?